Praise the Lord. A very good morning to you. Thank you so much for joining us this morning. हम लोग सीरीज में हैं एक हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारी पहचान क्या है यीशु मसीह में। कई लोग तो यही पूछते हैं कि हमारी पहचान क्या है, लेकिन अगर हमें हमारी पहचान पता चल जाए, हमारी पहचान मसीह में पता चल जाए, वी आर ऑन अ वेरी गुड सॉलिड ग्राउंड एंड वी कैन टेक फर्म स्टेप्स। एंड ये पिछले कुछ हफ्तों से सफर चल रहा है। गॉड हमें बहुत सारी चीजें सिखा रहे हैं, कुछ चीजें हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। एंड आई बिलीव every day with every principle, with every precept, we are changing. So आइए हम अपने सरों को झुकाएं। Thank you so much God, you are here. आप हमारे बीच में हैं। पवित्र आत्मा जी, आप ही उपदेशक हैं। आप बातचीत करते हैं, आप हमें लीड करते हैं। हमें आपसे सुनना है, किसी भी मनुष्य से नहीं। जो भी बातें आपको लगती हैं कि आपके बच्चों के लिए जरूरी हैं, उन्हें रिवील करिए। अपने बच्चों के दिल की भूमि को तैयार कीजिए, कानों को तैयार कीजिए, मन को तैयार कीजिए, अटेंशन को तैयार कीजिए और सारे डिस्ट्रैक्शन को हटा दीजिए। एंड परमेश्वर, जो भी बातें आपकी ओर से हैं, वो इनके दिल में एक अच्छी भूमि हो, वहां पे गहरा वो बीज बोया जाए और वो जड़ पकड़े और एक बड़ा दरख्त बन जाए। और प्रभु, हम सब विश्वास में बढ़ते जाएं, समझ में बढ़ते जाएं, जो आपकी तरफ से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो आई रियली थैंक गॉड दैट हम लोग को गॉड एक जर्नी पे लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हम समझ रहे हैं कि हमारी पहचान क्या है। और बहुत सी चीजें हम लोग समझ रहे हैं, बहुत कुछ गॉड डाउनलोड कर रहे हैं हमारे अंदर। तो आज के जो संदेश का टाइटल है, वो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अंत में इन द एंड जो चीज आ रही है वो है इन क्राइस्ट, मतलब मसीह में। तो हम अंत में ये समझेंगे, बहुत सारे मैं आपको एग्जाम्पल्स दूंगी या 2-3 एग्जाम्पल्स दूंगी। अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे, विल कम टू दिस कंक्लूजन दैट जीसस इज लॉर्ड एंड आवर लाइफ इज इन क्राइस्ट। हमारी जिंदगी परमेश्वर में है। सो अब देखिए, हमारी जिंदगी में सब कुछ कहाँ से आता है? अगर पहचान है, तो अगर हम कहें ये बहन कौन है, उनकी बेटी और उनकी बेटी, लाइक वी विल गिव एक बायोलॉजिकल, हम उनका एड्रेस देंगे। हम कहते हैं ओके बट वेयर डू यू वर्क, तो फिर हम उनका करियर ओरिएंटेड बैकग्राउंड देंगे, क्योंकि आई मीन व्हाट आर योर क्वालिफिकेशंस, या आपने क्या पढ़ाई की। वी विल गिव देयर क्वालिफिकेशंस और द एजुकेशन दैट दे हैव परस्यूड, या उन्होंने क्या पढ़ाई करी है। बट एंड में हमारा पढ़ाई से क्या रिश्ता है, हमारे मम्मी पापा से क्या रिश्ता है, हमारा जॉब से क्या रिश्ता है, क्या हमारी एंगेजमेंट है, दैट्स वेयर वी कम टू नो। सो सब कुछ रिश्ते से ही निकल के आता है। आप क्या रिश्ते में, आई मीन आप एक पीएचडी, यू डन पीएचडी। आई वाज टॉकिंग टू समबडी द अदर डे, शी सेज आई एम अ पीएचडी। आई सेड ग्रेट। सो she wants me to relate to her through what her understanding is, right? So अब जो हमारी रिश्ता है उससे सब कुछ आ रहा है, तो आपको ये समझना पड़ेगा, आज आप लोग सब कुछ छोड़ के यहाँ बैठे हैं क्योंकि हमारी जो असली पहचान है वो हमारे रिश्ते के द्वारा है, जो परमेश्वर के साथ है, राइट? वी हैव अ रिलेशनशिप विद गॉड, और ये हमारी पहचान रिश्ते से है। हम लोग ने परमेश्वर को ग्रहण किया है, और कितना आसान है ग्रहण करना। कितने लोगों को लगता है कि आपने यीशु को ग्रहण करा है? आई थिंक ऑल ऑफ यू। उसके लिए हमें क्या करना है? मानना है कि यीशु मसीह प्रभु है, मानना है कि पाप था, मानना है कि हम अंधकार में थे और हम उस अपने आप को उससे रैंसम बाहर नहीं कर सकते थे। हमें यीशु मसीह की जरूरत थी, और जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया हमारे लिए, उनके इस कार्य से, उनके रक्त बहाने से हमारे शुद्धिकरण हो, हमारे पाप निकल गए और उन्होंने हमें नया किया, और उसके बाद उन्होंने हमें परमेश्वर से मिला दिया। तो अब हम एक रिलेशनशिप में, एक लिविंग रिलेशनशिप में है यीशु मसीह के साथ, और उससे हमारा रेकंसिलिएशन, हमारा मेल मिलाप हो गया है परमेश्वर के साथ, परमेश्वर पिता के साथ, राइट? और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैंने आपसे बोली थी, जब हमने यीशु मसीह को ग्रहण करा है, तो हमें एक बात समझ में, पता क्या, हम लोग एक दिन हमेशा 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 के लिए स्वर्ग में जिएंगे, राइट? हम लोग ये बिलीव करते हैं। वो जिंदगी कब शुरू होगी? मरने के बाद? नो, अभी। जब आपने इस दुनिया में यीशु मसीह को ग्रहण करा, आपने एक तरीके से एक भेंट दे दी, आपकी फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग। आपकी फर्स्ट फ्रूट ऑफरिंग आपने गॉड को दी, ये मेरी जिंदगी। तो आपकी जिंदगी सिर्फ यूं है, डैश 1934 टू सम सम सम, इट्स अ डैश। वो जो आपने डैश गॉड को दिया, वो आपका फर्स्ट फ्रूट है। बाकी सारी ऑफरिंग गॉड आपके रिसीव कर रहे हैं इटर्निटी में। तो आपके ऊपर मार्क लग गया है पवित्र आत्मा का, यू आर सील्ड फॉर इटर्निटी, और ये आपसे कोई नहीं ले सकता अनलेस यू वांट टू गिव इट अवे। और हमें समझना पड़ेगा, आदम के अंदर एक
सृष्टि बनाई थी परमेश्वर ने, लेकिन आप और मैं नई सृष्टि हैं। वी आर अ न्यू क्रिएशन। सब लोग बोलेंगे मैं एक नई सृष्टि हूँ परमेश्वर में। मेरा जो रिश्ता है परमेश्वर में, उसकी वजह से मैं एक नई सृष्टि हूँ। आमेन। तो हम एक नई सृष्टि हैं, लेकिन आपको समझना अभी ये भी याद करना होगा, आदम ने फेल करा। गॉड ने एक्चुअली जो नई सृष्टि बनाई थी वो आदम के द्वारा थी, लेकिन आदम ने सब कुछ फेल कर दिया। गॉड ने आदम को पापा बनाया था, फर्स्ट फादर, लेकिन उसने सब फेल कर दिया। ही वॉज नॉट अ फर्स्ट फादर। उसने जब फेल करा तो गॉड को प्लान बी करना पड़ा, विच वी विल टॉक अबाउट नाउ। अब ये जो हम नई सृष्टि है, इसका पिता कौन है? हु इज द फादर? एडम पहली सृष्टि के पापा था, बट यू नो इट वॉज ऑल अ डार्क सृष्टि सारी। मतलब हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रेस, एक कौम उठी आदम में से, सब पापी। लेकिन अब एक नई कौम उठी यीशु मसीह में। लेकिन अब मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूंगी यशाया नबी की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय, उसकी 6ठी और 9वीं आयत। और आप हैरान हो जाएंगे कि यशाया नबी कह क्या रहा है यहाँ पर। यहाँ पे बहुत सारे टाइटल्स दिए जा रहे हैं जो यीशु मसीह के बड़े बड़े नाम हैं, उसमें से हम कुछ देखने वाले हैं। तो जो प्रॉफिट है यशाया नबी, वो कई साल पहले, 600 साल पहले यीशु मसीह के आने की बात कर रहा है। उसे नहीं पता यीशु मसीह कौन है, लेकिन पवित्र आत्मा जी द्वारा वो कुछ बता रहा है। वो कह रहा है unto us a child is born, a son is given. Now चाइल्ड यीशु मसीह जो पैदा होंगे, करेक्ट, एक विशेष बच्चे का जन्म होगा जो कि यीशु मसीह, लेकिन a son is given, परमेश्वर का पुत्र दिया जाएगा। वो पैदा नहीं होगा, क्योंकि अगर यीशु मसीह पैदा हो जाते तो उसका मतलब उनकी एक बिगिनिंग होती। एज अ सन ही डजंट हैव अ बिगिनिंग, क्योंकि दुनिया के निर्माण से पहले यीशु मसीह तो वहां पर थे। तो जो सन है गॉड का, वो तो दुनिया के निर्माण से पहले थे, वो तो पैदा नहीं हो सकते। इसीलिए यशाया नबी ने ये अद्भुत शब्द लिखे, unto us a son is given, मतलब पुत्र प्रदान होगा, करेंगे, लेकिन बेटा पैदा होगा जो कि मरियम और यूसुफ का बेटा होगा। और फिर हम बहुत सारी टाइटल्स देखते हैं यीशु मसीह की, द गवर्नमेंट विल बी ऑन हिज शोल्डर। सो हम सोचते हैं लेकिन गवर्नमेंट तो अभी भी जो हमारे देश की गवर्नमेंट है, देयर इज नो चेंज इन दिस गवर्नमेंट। बट यहाँ पर बात एक लिमिटेड छोटे से देश की गवर्नमेंट की बात नहीं हो रही है। वर्ल्ड गॉड के सामने में भी एक बूंद के समान है। यहाँ पर गवर्नमेंट हो रही है जो इटर्नल गवर्नमेंट है, जो पूरे ब्रह्मांड को कवर करती है, और यीशु मसीह के कंधों पे परमेश्वर ने उसका बोझ डाला है। सारी सरकार इस दुनिया को चलाने की परमेश्वर यीशु मसीह में, और उनका जो टाइटल है वो है वंडरफुल काउंसलर, अद्भुत उपदेशक, सामर्थी परमेश्वर। और उसके बाद लिखा है प्रिंस ऑफ पीस, लेकिन उससे पहले एक शब्द है, मैं उस पर अभी आती हूँ, शांति का राजकुमार। ना हो, कई दफा लोग कहते हैं अरे वहां चले जाओ शांति मिल जाएगी, ये खा लो शांति मिल जाएगी, ऐसा कर लो शांति मिल जाएगी। बट सॉरी, शांति यहाँ पर हमें लगता है कि हमें कुछ कर्मों से करके शांति को पाना होगा। बट द गुड न्यूज इज आपको कुछ नहीं करना, आपको शांति चाहिए, आपको यीशु को ग्रहण करना है। जब आप यीशु को ग्रहण करेंगे एंड यू विल रिलैक्स फ्रॉम योर वर्क्स एंड यू विल सिट डाउन, शांति का परमेश्वर यीशु मसीह, जिनका नाम शांति है, वो आपकी जिंदगी में आएंगे। आपको शांति को ढूंढने के लिए, मतलब आपको, यू डोंट नीड पीस, आपको कहीं नहीं जाना। तो कितने लोग चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पीस हो एंड यू आर फीलिंग ऑल टेंस्ड, राइट? What you have to do? You have to welcome Jesus. आपको यीशु मसीह को स्वागत करना है, क्योंकि वो शांति के राजकुमार है। सो सब लोग आंखें बंद करेंगे, बोलेंगे हे परमेश्वर, मुझे शांति चाहिए। और शांति कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। शांति यीशु मसीह है, यीशु मसीह ही शांति है। मैं यीशु मसीह का स्वागत करता हूँ, अपना सारा बोझ उनको देता हूँ, और उनकी शांति मेरे अंदर बढ़ जाए और दिखाई दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अब यीशु मसीह का एक और टाइटल है, और वहां लिखा है एवरलास्टिंग फादर, पिता, चिर अमर पिता। नाउ वी आर कंफ्यूज। हेलो, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? बिकॉज गॉड तो ट्रिनिटी है, और ट्रिनिटी इज अ गॉड हेड, मतलब ट्रिनिटी वर्ड बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन गॉड हेड वर्ड बाइबल में लिखा है। तो वो जो गॉड हेड है उसमें ऑलरेडी वी हैव अ फादर, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Then why is Jesus being called everlasting Father?
क्योंकि जो अब एक नई रेस आएगी यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, वहां पर यीशु मसीह उसके पिता होंगे, उनके द्वारा होंगे। यीशु मसीह अब बनने वाले एवरलास्टिंग फादर, जो सारे दुनिया के लोगों को मेल मिलाप करा के, रेकंसिलिएशन करा करके अपने पिता को प्रेजेंट करेंगे। सो वो इस रेस के पिता बन गए हमेशा के लिए। फाइन, गॉट इट? सो नाउ आदम के द्वारा जो कौम आई वो पापी कौम थी, लेकिन यीशु मसीह के जो द्वारा कौम आई वो थी अनुग्रह की कौम। आदम के द्वारा जो कौम आई उसको कहते हैं रेस, लेकिन यीशु मसीह के जो द्वारा कौम आई उसे कहते हैं द ग्रेस रेस, क्योंकि आप और मैं अनुग्रह के द्वारा जीते हैं। आमेन। सो फार सो गुड। ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड नाउ। जब हम कहते हैं कि यीशु मसीह एवरलास्टिंग फादर हैं, तो क्या उनका कोई ऐसा संबंध वाला नाम भी है? यस, हम मानते हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। हाउ मेनी ऑफ यू नो वी से ही इज our elder brother? And then there's another identification जो आज हम बात करेंगे और हम उस पर चर्चा करेंगे। यीशु मसीह इस क्रिएशन के हस्बैंड हैं। Now you say, hey, मतलब I know a lot of men have this problem. Oh my gosh, I'm the bride of Christ. कैसे लगूंगी मैं दुल्हन के तरह, you know? And then they start imagining the gown and everything कि मुझे भी पहनाया जाएगा। This is not like that. हम लोग जानते हैं कि जब बाइबल में पॉल मसीह के साथ कलीसिया के बारे में बात करते हैं, वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो ये दिखाना चाह रहे हैं जो आदमी और औरत की शादी है वो एक शैडो है, वो एक धुलमल सी शैडो है उस बात के लिए जो एक्चुअली हुई है। नाउ मैं एक और बात बताना चाहती हूँ। एक्चुअली हम लोग लड़का लड़की नहीं है आत्मा में। इन द स्पिरिट वी आर गॉड्स, we are mini gods right now, so there is no man no woman. So जो हमारी स्पिरिट है जो गॉड जैसी है उसमें हम यीशु मसीह की ब्राइड है। तो हमें कोई गाउन वाउन पहनने की जरूरत नहीं है। इट्स एन अंडरस्टैंडिंग that we are spiritual beings, so don't get confused that what's going to happen. So it's spiritual, but God ने हमें डिक्लेयर करा, यीशु मसीह ने डिक्लेयर करा कि तुम मेरी ब्राइड हो। So Ephesians 5 में कंपैरिजन है और आज हम इस कंपैरिजन को एक दूसरी नजर से देखेंगे as we go forward। तो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे इफिसियों 5 के 22 ऑनवर्ड्स क्या लिखा है हिंदी में, इंग्लिश में मैं आपके लिए पढ़ूंगी। यहाँ पे ऐसा लिखा है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर जैसे मसीह कलीसिया का सर है। Okay, I'll read it in English. Wives, submit yourself to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is head of the wife as Christ is head of the church, his body of which he is the savior. Now please understand. यहाँ पर पत्नियों से कहा जा रहा है कि वो अपने हस्बैंड्स के सामने समर्पित रहें। सो अभी we'll come to certain understanding. So कई चर्चेस में पता क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट है, वहां पर वो लोग कहते हैं औरत को ना हर आदमी के सामने सबमिट करना चाहिए। देयर आर थिंग्स हैपनिंग पूरे वर्ल्ड में, औरतों को सारे आदमियों को सबमिट करना चाहिए। नो, औरतों को अपने हस्बैंड को सबमिट करना होता है। एंड वाइल हम लोग ये बात कह रहे हैं 22 में, आइए हम देखते हैं 21 में क्या लिखा है। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। सो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, गॉड ये नहीं कह रहे हैं कि औरतें झुक के चलें, डरी रहें और पति को सबमिट करें। एक्चुअली सबको आपस में सबमिट करना है, हस्बैंड को भी करना है, वाइफ को भी करना है, बट घर में एक लीडर होता है। सो जो अच्छी हेल्दी मैरिजेस है मैंने वहां देखा है, हस्बैंड इंतजार करते हैं, दे बोथ कम टू अ डिस्कशन, दोनों बराबर से डिस्कशन करते हैं और एंड में जब वो डिसीजन नहीं लिया जा रहा है देन दे विल से ओके डियर, हम दोनों ने सारी चीजों को अग्री करा लेकिन हम अग्री नहीं हो पाए और ये हमें डिसीजन आज लेना ही लेना है, तो रात को 12 बजे से पहले मैं एक काम करता हूँ, अब ये डिसीजन जो भी मुझे गॉड लीड करे मैं ले रहा हूँ। सो देन ही हैज एन अपर हैंड बिकॉज वो लूप तो क्लोज करना है। So there, man is the big boss, and in this way, there are certain. He closes the loop of decision making. He leads the family. वो घर का पुरोहित है, वो चर्च लेके जाएगा अपने परिवार को, उन्हें लीडरशिप लेनी है अपने परिवार में, उनको अपनी पत्नी को प्यार करना है। We'll come to that part later. But wives से शुरुआत कर रहे हैं पॉल, for a reason. He's starting with submission.
और वो आसान काम पहले बोल रहे हैं, मुश्किल काम की चर्चा बाद में होगी. एंड यू विल से हाँ रियली, सारी women कहेंगे रियली ये आसान काम था. I mean I know how women come to me and say hey this is not a verse should be in the Bible, but we'll go ahead. Okay, brother 23. क्योंकि पति पत्नी का सर है, जैसे मसीह कलीसिया का सर है और स्वयं की देह का उद्धार करता है. Amen. तो हर कलीसिया का मुखिया यीशु मसीह है. और जब तक एक आइडियल मैरिज नहीं होगी, एक आइडियल चर्च के लिए हमारे पास एग्जाम्पल नहीं होगा. इस वक्त जब ये पॉल ने लिखा, प्लीज आप अंडरस्टैंड करें, पॉल ने जो भी लिखा इट इज जस्ट ऐसे नहीं कि कुछ भी लिख दिया. ही हैज फेल्ट दिस रेवलेशन. ये रेवलेशन उन्हें होली स्पिरिट द्वारा मिला है. एंड देन ही इज कंपेयरिंग अ मैरिज टू जीसस क्राइस्ट एंड द बॉडी. नाउ why is Paul comparing this is something we have to understand. क्या कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं पॉल? why is Jesus the head of a marriage, of a church? Okay, let's go forward. पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहें. हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो. इसी प्रकार उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपनी देह से समान प्रेम रखे. जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है. Amen. Now let me just go straight in English. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husbands, love your wives just as Christ loved the church and gave himself up for her, to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any blemish, but holy and blameless. In the same way, husbands, love your wives, their own bodies, because he who loves his wife loves himself. Amen. Yeah. So now, what am I trying to say? एक submission की बात हो रही है. Now problem क्या हुआ है आप और मेरी generation में? I come from a generation जहाँ पर 1977 की बात है. औरतों को वो स्टोव ज्यादा चलते थे उन दिनों में, औरतों पर मिट्टी का तेल डालकर उन्हें जला दिया जाता था. एंड ऑल बिकॉज ऑफ डाउरी. मैंने वो दिन देखे हैं. आई मीन 77 की बात बता रही हूँ. एग्जैक्टली दैट टाइम दिस डीमन वाज देयर. दिल्ली में इतनी औरतों को जलाया गया, इट इज अनबिलीवेबल. आप लोग तो शायद सब लोग पैदा भी नहीं हुए थे. और हमारे घर के पास हमारे शॉप जहाँ से हम लोग ग्रोसरी खरीदते थे, उन्होंने अपनी वाइफ को दहेज की वजह से मिट्टी का तेल डाल के जला दिया, डेड. एंड आई डू नॉट नो व्हाट द गवर्नमेंट वाज डूइंग. औरतें नहीं चाहती सबमिट करना. वो कहती ओह सबमिट करना पड़ेगा, फिर मेरे साथ ये लोग अत्याचार करेंगे, मैं क्यों करूं सबमिट. तो वो डरती है. लेकिन आपको ये बताना समझना जरूरी है, मैरिज एक बहुत प्यारा रिलेशनशिप है. जब गॉड उस मैरिज के बीच में होते हैं, इट इज जॉय. ऑफ कोर्स जैसे आपको चलचित्रों में दिखाया जाता है, मूवीज में दिखाया जाता है कि बहुत सारा म्यूजिक है एंड ऑल दैट, वो सब नहीं होता. लेकिन मैरिज गॉड ने बनाई है वेयर हिज सॉन्ग परवेड्स एवरीथिंग. एंड आई बिलीव जब आदम और हव्वा, एडम एंड ईव गार्डन ऑफ ईडन में थे, आपको पता है जिस साउंड को हम सुनना चाहते हैं, पानी की कलकल, चिड़ियों की आवाज और खुशबुएं. जस्ट इमेजिन जब हम एक अच्छा फूल खरीदते हैं, उसमें कितनी प्यारी, अच्छा मतलब अगर आप बुके देंगे तो दे आर किल्ड, उसके अंदर खुशबू नहीं होती, वो सिर्फ कॉस्मेटिक होते हैं. बट अगर आप किसी गार्डन में जाते हैं, यू हैव दीज ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है, वाओ, एकदम उसमें कुछ ऐसा होता है, आप फ्रेश फील करते हैं. जस्ट इमेजिन गार्डन ऑफ ईडन में तरह तरह के पेड़, सब लोग अपने सारे पेड़ अपने ओरिजिनल फॉर्म में, यू कैन स्मेल एवरीथिंग. वहां पे एक स्मेल आ रही है, वहां पे दूसरी प्यारी सी भीनी भीनी स्मेल आ रही है, एंड ऑल दिस स्मेल्स आर मर्जिंग. एंड ईडन इतना बड़ा गार्डन था कि उसके अलग अलग सेक्शंस थे. एंड यू आर गोइंग टू वन सेक्शन और वहां पर एक पर्टिकुलर प्लांट बहुत ज्यादा एंड लवली, एंड यू आर सेइंग एम आई ऑन अ हॉलिडे, एम आई ऑन अ पिकनिक? यस,
you're in a holiday with the Lord, because ऐसा ही होता है और इससे भी खूबसूरत हेवन है. So आपको ये समझना है कि जब गॉड कुछ कह रहे हैं, मैरिज को खूबसूरत वो करते हैं, खुशबू वो लाते हैं, संगीत वो लाते हैं, और परमेश्वर ही हमारा संगीत है और हमारा गाना है, और हम अपनी मैरिज को बहुत आसानी से जी सकते हैं अगर हम कुछ पास बैगेज ना लेकर के चलें. सो क्राइस्ट ये कह रहे हैं, यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं एक शादी का सर हूं. आई विल लीड दिस मैरिज इन परफेक्शन. एंड यहाँ पर क्राइस्ट जब कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, औरतों शुरुआत करी आसान काम से, औरतों सबमिट करो. सारी औरतें कहते हैं नो नो नो, दिस सबमिशन इज सो डिफिकल्ट, दिस सबमिशन इज सो डिफिकल्ट, ये तो हमसे नहीं हो पाएगा. बट ये आसान है, क्योंकि मुश्किल पता क्या है? प्यार करना. कभी कभी हम लेडीज कैसे हो जाते गुस्से में, हमारे में और हमारा सारा रवैया बहुत ही डिफरेंट हो जाता है. हम वो प्यारी सी 18 साल की लड़की नहीं रहती, फिर हमारा जो रूप होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है, और सब लोग कहते हैं पीछे हटो, अभी पॉसिबल नहीं है इनसे बात करना. लेकिन परमेश्वर ज्यादा मुश्किल काम ये बोल रहे हैं कि चाहे तुम्हारी पत्नी जैसी भी है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हें तो उसे प्यार करना पड़ेगा. सो एक्चुअली आदमियों को ज्यादा मुश्किल काम दिया गया है, प्यार करना, और जो उन्हें शायद करना आता भी नहीं है. और मुझे यहाँ पर कोचिंग क्लासेस देनी पड़ती है लड़कों को. क्या करना है पास, क्या अरे आई मीन आई टोल्ड यू आई एम परस्यूइंग समबडी टू परस्यू समबडी, and that person is not pursuing, again he's off the grid. So what I'm trying to say is, आदमी को पत्नी को परस्यू करना पड़ता है, औरत आपको परस्यू नहीं करेगी. जो औरतें कर रही हैं ये रॉन्ग है, इसीलिए आपके रिलेशनशिप खराब है. एंड वी विल नॉट गो देयर इन दैट डायरेक्शन राइट नाउ, दैट्स नॉट द स्कोप ऑफ दिस डिस्कशन. और परमेश्वर चाह रहे, क्राइस्ट चाह रहे हैं तुम्हारी वाइफ लड़ाकू है, ये कर रही है, वो करे, लेकिन तुम्हें उसको इस हालत में कंटिन्यूअसली प्यार करना है. इमेजिन गॉड आदमियों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर तुम इज्जत चाहते, यू वांट दैट योर वुमन शुड रिस्पेक्ट यू, यू हैव टू लर्न टू लव हर इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग. बट ये छोटी छोटी बातें लोग समझ नहीं पाते हैं, और आपको प्यार कंटिन्यूस करना. से आई वाज जस्ट टेलिंग यू दैट अभी पीछे 3-4 दिन पुरानी बात है, I was not feeling any love for a particular situation. जो मेरे अंदर फीलिंग आने वाली थी वो नफरत की फीलिंग आने वाली थी. I could see it कि नाउ वो जो नेक्स्ट लेवल होता है ना, नफरत से आने लगेगी. एंड देन आई रिमाइंडेड माई सेल्फ, नो नो, यू कैन नॉट हेट, तुम हेट नहीं कर सकते. सो इमीडिएटली आई टर्न अराउंड द होल थिंग. मैंने उसको पलटा, मैंने कहा मैं घोषणा करती हूँ कि मैं इस इंसान से तहे दिल से प्यार करूंगी, नफरत नहीं करूंगी, और मैं अपनी सीमा में ही चलूंगी. एंड वो सारी नफरत निकल गई. However, I have to have a methodology of going around that situation. Bible कह रही है in this verse. Let's look at that verse 29, brother Parna. क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे मसीह भी कलीसिया के साथ करता है. Amen. So परमेश्वर चाह रहे हैं कि मसीह जो है वो अपनी कलीसिया की केयर करता है. सो आदमी को कहा जा रहा है तुम क्या अपनी बॉडी से हेट करते हो? नो. क्या अपनी बॉडी का ख्याल रखते हो? यस. आजकल हम सब जिम जाते हैं, हम लोग ये पीते हैं, वो पीते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, या अपने आप को संवारते हैं, सुधारते हैं, सब कुछ करते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं. तो क्या हस्बैंड ये बात समझ रहा है कि जैसे वो अपने आप को प्यार कर, अपने बारे में सोच रहा है, मैं, उसका वो ही फर्ज इक्वल वो अपनी पत्नी के लिए है? बट देन ये मिस्ट्री है, हाउ डज वन डू इट? एंड देन वी लुक एट दिस वर्स. मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी, उत्पत्ति 2:23, और वहां पर लिखा है, द मैन सेड, नाउ दिस इज नाउ बोन ऑफ माई बोन एंड फ्लेश ऑफ माई फ्लेश, एंड शी शैल बी कॉल्ड वुमन, फॉर शी वॉज टेकन आउट ऑफ मैन. तो परमेश्वर ये कह रहे हैं कि तुम्हें अपनी पत्नी को अपने अनुसार प्यार करना ही है. और ये मिस्ट्री है, और ये मिस्ट्री क्या है, परमेश्वर क्या दिखाना चाह रहे हैं? आदमी और औरत एक शरीर हैं, क्राइस्ट और चर्च एक शरीर है. ये उदाहरण इसलिए दिया गया है. तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा,
क्योंकि ये नर से निकाली गई है। Amen. So now please understand ये दोनों अलग हैं, एडम और ईव, जीसस और चर्च, ये दोनों अलग एंटिटीज हैं, लेकिन इन दोनों का संगठन हो गया है शरीर के द्वारा। हम बाइबल में कई जगह पे पढ़ते हैं, हम अभी इस प्रिंसिपल पे जाएंगे, वन फ्लैश के प्रिंसिपल पे। आदमी और औरत, जब आप किसी हस्बैंड वाइफ को देखते हैं, वो दिख रहे अलग अलग है, दोनों अलग इंसान है। एक आदमी है, उसके बाल कम है, औरत के ज्यादा है। आदमी दिख रहे कि ठीक है देखने में, औरत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। सिर्फ इंसानों में जो औरत है उसको बहुत खूबसूरत कहा गया। आप उसी के भाई को देख लो, उसके पापा को देख लो, आप कहेंगे व्हाट, आमीन, ठीक है, औरत को देखते हैं, बिकॉज गॉड ने औरत को बहुत खूबसूरत बनाया है। एंड बाकी लेकिन जानवरों में आदमी जो उनका मेल है वो खूबसूरत दिखता है, पीकॉक, लायन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। लेकिन जीसस ने, गॉड ने औरतों को बहुत खूबसूरत, थैंक गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल वुमेन। एंड शायद बहुत सारे गानों की इंस्पिरेशन ये खूबसूरत औरतें हैं। नाउ जैसे कि आदम और हव्वा शरीर में एक है, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट एंड वी विल प्रोबब्ली गो देयर आल्सो। वैसे चर्च और लोग एक है, क्राइस्ट एंड चर्च वन बॉडी है। सब लोग बोलेंगे यीशु मसीह और उसकी कलीसिया एक है, यीशु मसीह और उसकी कलीसिया एक है। गुड। नाउ वी कम टू द प्रिंसिपल ऑफ वन फ्लैश, और हम लोग जाएंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसकी 16 आयत में। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वेश्या से संगति करता है वह उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। या नाउ प्लीज अंडरस्टैंड क्यों गॉड ने मना करा है सेक्सुअल सिंस में टू गो एंड स्लीप विद अनदर वुमन और अ मैन व्हिच इज नॉट योर लाइफ पार्टनर। सबसे पहले तो शादी से पहले हम लोग किसी और के साथ नहीं जाते। शादी हो जाती देन इट्स कॉल्ड होली मैट्रिमनी। यू आर अलाउड, वे हस्बैंड एंड वाइफ आर अलाउड फॉर एवरीथिंग, इंटिमेसी। उसके बाद अगर लेट्स से द हस्बैंड और द वाइफ डिसाइड्स टू गो टू समबडी एल्स, नाउ इन द बॉडी आप उसके साथ भी चिपक गए। लाइक बॉडी चिपकी भी नहीं दिख रही है लेकिन बॉडी चिपक गई। और ये प्रिंसिपल मुझे बहुत साल पहले क्रेफ्टोलॉजी की बात से समझ में आया था। वो ये कह रहे थे, लेट्स से एक आदमी है, ही चीट्स ऑन हिज वाइफ और वो जाकर किसी और के साथ सोता है। नाउ ही गोज टू लेट्स से प्रोस्टिट्यूट, वो उसके साथ सोता है। नाउ दैट प्रोस्टिट्यूट हैज स्लेप्ट विद अनदर 100 men। सो उसका स्पिरिचुअली बॉडी उन सारे 100 लोगों के साथ कनेक्ट हो गया, यानी कि उन सारे 100 लोगों के जो श्राप हैं, जो अंधकार है, जो पाप है, वो आपकी बायोलॉजिकल लाइफ में फ्लो कर रहे हैं स्पिरिचुअली। आर यू गेटिंग इट? देयर आर रीजंस व्हेन गॉड सेज वन मैन फॉर अ वुमन, जो शादी है होली मैट्रिमनी। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू दिस सीक्रेट। इसीलिए जब भी आपका मन गलत तरीके से जाए, रिमेंबर आप साथ में क्या इनहेरिट कर रहे हैं biologically, but spiritual principle, through spiritual principle, whatever junk that their lineage carries, their life carries. Or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one with her body? For it is written, the two will become one flesh. दो लोग एक हो जाएंगे. You got it? दो लोग एक हो जाएंगे in the act of intimacy. जब husband wife साथ होते हैं, वो दोनों एक शरीर हो जाते हैं, एक शरीर हो जाते हैं, राइट। 17। और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आमेन। तो प्रभु के साथ संगति में चलना है, हमें पवित्र चलना है, हमें अपने रिलेशनशिप को साफ रखना है। जहां पर एक इंसान रिलेशनशिप को लेट्स से फिजिकली नहीं ज्वाइन किया, जबकि फिजिकल बाद में आता है, बट यू आर मेंटली डूइंग अडल्ट्री विद 20 women, और यू वॉचिंग पोर्नोग्राफी, या आप गंदी चित्र देख रहे हैं, या आप दूसरों से बात कर रहे हैं, आपका इंटेंशन गलत है। मुझे तसल्ली चाहिए उस औरत में या उस आदमी में, और आप शादी में हैं, तो आपने क्या करा? आपको जो तसल्ली अपनी पत्नी से लेनी थी वो आपने किसी और से ली। इट्स ऑल्सो अ काइंड फर्स्ट लेवल ऑफ अडल्ट्री। डू यू अंडरस्टैंड मी? आपको कंफर्ट कहां से लेना है? या तो गॉड से लेना है या अपने हस्बैंड से लेना है। तो जो लोग इन चीजों में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने ऑलरेडी सारे रास्ते बना दिए अपने कंफर्ट से। अपनी वाइफ जो उसकी कंफर्ट है, अपना पति जो उसके कंफर्ट है, उससे अपने आप को दूर, मतलब आपके सारे काम वैसे। डू आई मेक माई सेल्फ क्लियर? आर यू गेटिंग इट? या सो क्या करना है ऐसे लोगों के साथ?
I mean, how can you have a relationship with them unless God helps you? It is, I mean, हमें उनके behalf पे माफी मांगनी है, पश्चाताप करना है. बट डू यू सी हाउ मर्की इट इज, कितना गंद है यहाँ पर. इसीलिए हम बार बार कोशिश करते हैं पवित्र आत्मा जी की मदद के द्वारा हम इस पाप में ना जाएं. अच्छा, आप कहेंगे पर पहले तो शादी ऐसी जाती थी, इतनी अच्छी चलती थी. ओहो, आजकल के जमाने में गंद भी तो कितना है. आपके हस्बैंड डायरेक्टली फोन उठाते हैं, पोर्नोग्राफी पोर्नोग्राफी, पूरा दिन पोर्नोग्राफी. कैसे आप बचाओगे अपने आदमी को, कैसे देखोगे. और कभी भी मन कर सकता है. औरतों के पास बहुत सारी चीजें हैं, और बिच करना या बुरा बोलना तो बहुत ही आसान है किसी के बारे में. हम एकदम बोल देते मेरे पति ने आया किया. हमारी कुछ खास सहेलियां हैं और हेलो, अच्छा क्या किया तेरे पति ने, एंड देन यू गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड. इट इज नॉट रिक्वायर्ड. एनीवे, लेट्स गो फॉरवर्ड. नाउ वर्स 18 में हमने पढ़ा कि एक आदमी अपने विरोध में क्या कोई पाप करेगा? कोई करेगा क्या पाप? नहीं. तो आपको अपनी लाइफ पार्टनर के विरोध में भी पाप नहीं करना है. लेकिन अभी क्या हो रहा है, शादी की वजह से जब लोग सब जगह जा रहे हैं, HIV एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सब बीमारियां कैसे आ रही हैं? ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ही हैं. आपको पता है, मैरिज इज द बिगेस्ट गॉस्पेल. मैरिज इज द बिगेस्ट गॉस्पेल. मैरिज इज द बिगेस्ट गॉस्पेल. सेटन ने जब शादी को तोड़ने का मन बनाया है, उसने गॉड के प्रवचन के ऊपर सुसमाचार को तोड़ने का प्लान बनाया. इसीलिए बातें आसान नहीं है. उसने शादी को ही तोड़ दिया. सबसे पहले शादी ही हुई थी और परमेश्वर ने प्रचार किया था. नाउ हम लोग ये जानते हैं, जब हम पाप करेंगे तो उसका वेज जो है वो डेथ ही है. जस्ट से द वेजेस of sin is death. पाप की मजदूरी मौत है. तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, हम जब पाप, जैसे अब हम कौन है, हम लोग बिलीवर्स है. हमारी लाइफ क्या है? हमारी लाइफ जस्ट लाइक गॉड लाइफ है. कैन यू इमेजिन दैट? गॉड की लाइफस्टाइल कैसी होती होगी? जस्ट थिंक अबाउट इट फॉर अ मिनट. गॉड की लाइफस्टाइल कैसी है? गॉड की लाइफस्टाइल रोज रोज कैसी होगी? Luxurious, smooth, holiness, peaceful, walking in Garden of Eden. God की लाइफस्टाइल कैसी है? Sin free, joyful, disciplined, सब कुछ, magnificent. दुख होता होगा नहीं, जब हम पाप करते हैं उनको दुख होता होगा. और गॉड की लाइफस्टाइल के बारे में, decisive, decision making is like this. What else? Authority, full of love, amen, passionate, glorious. गॉड की लाइफस्टाइल कैसी है? दया से भरी, full of kindness, full of, वो सबकी बात एक दूसरे को नहीं बताते फिरते हैं, जो उन्हें बताना है वही बताते हैं. टाइम बेस. व्हाट एल्स? अनुग्रह से भरी हुई, जेनरस, फुल ऑफ लव और माफ करने वाली. अब गॉड ने क्या करा? यीशु मसीह की जो लाइफ के द्वारा जो यीशु मसीह हमें मिल गए हैं, उनकी पहचान जो हमें मिल गई, उसमें उन्होंने हमें अपनी जिंदगी दे दी है. ज़ोई लाइफ, गॉड जैसी जिंदगी. समझ के देखो आप इस बात को. लेकिन जब आप और मैं गॉड जैसी जिंदगी में अपने हिसाब से चलते हैं, हम अपने प्राण को हर्ट करते हैं. जो हमारा पाप है, पाप की मजदूरी मौत. पाप की मजदूरी आती है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से आप और मैं बिलीवर हैं और हमने 2-3 रुपए चुरा लिए किसी चीज में से, या रख लिए अपने पास, चुराए नहीं, रख लिए. उसकी मजदूरी आएगी, क्योंकि सब गॉड के साथ चल रहे हैं, उन्हें पता चलेगा. मे बी आप किसी के साथ बिजनेस डील कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर कुछ हेरा फेरी उनको पता चल गई है, कुछ हिस्सों में आप गलत हैं, वो आपके साथ बिजनेस नहीं करेंगे. बिलीवर्स की बात कर रही हूँ, वो आपके साथ डील नहीं करेंगे. बिलीवर्स को भी अपना हिसाब देना पड़ेगा. और कितने लोग ये जानते हैं, जब आप और मैं गॉड जैसी जिंदगी में इस नेचर में चलते हैं, जहां पे हमारा आदमिक नेचर है, तो हम कुछ चीजों को खो देते हैं, उसका नुकसान आता है. हम लोग गॉड की बात नहीं मान रहे, हम गालियां दिए जा रहे हैं, बुरी बुरी बातें बोले जा रहे हैं, हम बीमार हैं.
आज से अचानक से एक दिन मुझे कहीं से फोन आया, कई साल पहले की बात है। उस औरत के मुंह में बहुत दर्द था और मतलब बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी। और एकदम से मुझे होली स्पिरिट ने वो मेरे उन्होंने कहा बस प्रेयर कर दो। उनसे बोला भी नहीं जा रहा था, किसी और ने कनेक्ट किया था। तो मैंने कहा आप पहले बुरा भरा बोलना तो बंद करिए। उन्होंने कहा लेकिन मैंने तो किसी को बोला नहीं। मैंने कहा प्लीज ट्रस्ट मी, आपने बोला है, आप एक काम करो, पश्चाताप करो। उन्हें पश्चाताप करा, फिर उन्हें याद है हाँ मैंने ऐसा किया। और जैसे ही उन्होंने ये माना, वो दर्द हमेशा 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 के लिए चला गया। हालेलुया। जब हम बिलीवर होकर के किसी का दिल दुखा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, हम अपने पेरेंट्स के साथ गलत चल रहे हैं, हमारे भाई बहनों के साथ गलत चल रहे हैं, हम अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ बुरा चल रहे हैं, उसका हिसाब यहीं आएगा, आपको दिखेगा। और फिर आप पे कोई भरोसा नहीं करेगा, आपके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। इसीलिए हम अपनी हर डीलिंग में छुप करके और बाहर पवित्रताई में चलते हैं। हम अपने घर में क्या करें, मैं अपने घर में हूँ, किसी को क्या पता मेरे घर में क्या हो रहा है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लेकिन मैं इस सोच में जीती हूँ कि जैसे मैं घर में करूंगी वो ही मेरी बाहर की जिंदगी होगी। तो प्रभु को पता है मुझे अंदर बाहर एक जैसा होना है। आमेन, समझ रहे हैं? सो हमें अपने आप को इन सब चीजों से बाहर निकालने के लिए अपने छुपे हुए स्थान में जहां कोई नहीं देख रहा, उस टाइम को देखना है। क्योंकि गॉड आपकी सारी कहानी सुन रहे हैं, उनका कैमरा आपके ऊपर ठीक लगा हुआ है। अपने कंधे पे 2 एंजल्स कैमरा लेके जाते हैं, सारी रिकॉर्डिंग लाइव होती है। गॉड उसे लाइव टीवी में देखते हैं, अच्छा ये मेरी बेटी ये कर रही हो। सो आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते, लाइव टीवी चल रहा है, सारे चैनल्स गॉड के ऑन है और सारे कैमरे आपके ऊपर है। आमेन। बट ये नहीं कि उन्हें आपको परेशान करना, वो तो मौका ढूंढ रहे, इसमें से इसके सारे जो गंद है इसमें से मुझे एक बात तो मिले कि मैं इसे ब्लेस कर पाऊं। और गॉड की स्पिरिट पूरे ब्रह्मांड में ढूंढती है कि कोई एक बंदा जिसका दिल साफ है मुझे मिल जाए। लेकिन अब गुड न्यूज है, सबके दिल साफ यीशु मसीह ने कर दिए, जो भी विश्वासी कौम है। आमेन। नाउ हम लोग एक बात समझ रहे हैं, वन फ्लैश, एक शरीर। तो परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को और हव्वा को एक कर दिया है, यूनाइटेड। और वैसे ही वो कह रहे यीशु मसीह और चर्च एक हो गए हैं आत्मा में। वहां पर लिखा है, वहां पर एक बड़ी अजीब बात लिखी है, अ मैन लीव्स हिज फादर एंड मदर एंड शैल क्लीव अनटू हिज वाइफ एंड द टू शैल बिकम वन फ्लेश। एक आदमी अपनी माँ को छोड़ेगा, और अपनी पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ चिपक जाएगा और फिर वो एक शरीर होंगे। और ये एक मिस्ट्री की बात है, क्या इसका मतलब है पूरा शायद मैं आपको ना बता पाऊं, लेकिन परमेश्वर कुछ ऐसा दिखाना चाह रहे हैं। और अभी मैं आपसे आगे चलती हूँ। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं। अभी हमने देखा कि जीसस हस्बैंड के समान है। आपको पता है गॉड भी हस्बैंड के समान है। हम अभी कौन सी बुक पढ़ रहे हैं बाइबल में? होजिये। होजिये की शुरुआत कैसे होती है? परमेश्वर कह रहे मैं उसका हस्बैंड हूं। और कलीसिया हमेशा उसको दुख देती है। उसने कहा जाओ जाके एक प्रोस्टिट्यूट से शादी करो। और उसका नाम भी क्या है? गोमर। तो कोमल शब्द नहीं है, कोमल शब्द नहीं इस्तेमाल हुआ है, गोमर शब्द इस्तेमाल हुआ। नाम ही बहुत ही डिफरेंट है। अगर किसी को प्रपोजल आएगा कि भाई आपकी शादी गोमर से होनी है, तो वो कहेंगे ये क्या चीज है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस मैरिज। नाम सही नहीं है। तो यू नो दे विल हैव, बट गॉड से जाओ जाकर के प्रोस्टिट्यूट से शादी करो जिसका नाम गोमर है। और उसने शादी करी, फिर वो लड़की किसी और के साथ भाग गई। परमेश्वर ने कहा जाओ उसको जाकर के खरीद के लाओ। एक्चुअली इसकी कोई कीमत नहीं थी। जो औरत वैसी प्रोस्टिट्यूट थी, जो वैसे ही भाग गई, उसकी क्या कीमत है? उस जमाने में कोई कीमत नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने कहा उसे खरीदो, उसे वापस लेके आओ। और यही कलीसिया है। परमेश्वर ने ये उदाहरण दिया इजराइल की, मैं पति हूं, मैं उसका पति हूं और मैं चाहता हूं कि वो मुझसे फेथफुल रहे, क्योंकि सब कुछ फेथ पे टिका है। अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में फेथफुलनेस नहीं है तो वो क्या बड़े बड़े काम कर लेंगे फिर तो। मतलब फाउंडेशन क्या है शादी की? व्हाट डू यू थिंक फाउंडेशन है शादी की? व्हाट इज द फाउंडेशन? लव इज इंपॉर्टेंट एंड फेथ, ट्रस्ट, भरोसा। अगर यही तीनों चीजें नहीं है, बट डू यू थिंक कि गोमर जो उदाहरण के तौर पे जिससे शादी की गई उसमें ट्रस्ट था, कोई फेथ था? बट गॉड, परमेश्वर ने यीशु मसीह से दाम चुकाया और अपनी बॉडी को खरीदा, जबकि वो उसका कोई दाम नहीं है।
नो दाम, नथिंग, कुछ भी नहीं है। लेकिन उसने कहा मैं इसे वापस बुलाऊंगा, मैं इसके लिए पैसा दूंगा। एंड गॉड ने, बाइबल में ये भी लिखा है, गॉड ने इजराइल को डाइवोर्स किया। इमेजिन पूरी दुनिया में चर्चा है, अरे गॉड का ना डाइवोर्स चल रहा है आजकल कोर्ट में। गॉड ने, एक तरफ गॉड है, एक तरफ इजराइल है। गॉड ने कहा मैं नहीं इससे शादी करता, मैं नहीं रहूंगा इसके साथ, हमारे इररिकंसिलिएबल डिफरेंसेस है, शी इज अडल्ट्रस, शी डजंट लिसन टू मी, अब हमारा डिवोर्स चल रहा है। मतलब तहलका मच जाएगा। बट बाइबल में लिखा है गॉड डिवोर्स इजराइल। कितना दर्द होता है। मैन आई स्टूड देयर, इट इज नॉट अ हैप्पी प्लेस, इट्स नॉट अ फन प्लेस। आजकल लोगों ने डिवोर्स को फन प्लेस बना दिया, बिकॉज यू नो दिस जनरेशन इज गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। हमारे टाइम में रोया करते थे, आजकल तो पार्टीज होती हैं। सो एनीवे, बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी, गॉड यीशु मसीह को हस्बैंड कह रहे हैं, खुद को हस्बैंड कह रहे हैं। व्हाई? बिकॉज ही लव्स अस सो मच। गॉड द फादर इज सेइंग कि मैं इस औरत को पहले जब ये चली गई, इसको खरीदो, इसे वापस लेके आओ। आज परमेश्वर आप सबके लिए दाम देना चाह रहे हैं। हम सब ने गलत काम करे हैं, हम अभी भी अपने इधर उधर घूम रहे हैं, जो मन आता है वो करते हैं। अपनी जिंदगी को देखो, क्या कर रहे हैं हम दूसरे पे ब्लेम लगाते हैं, यू नो लाइक दिस। एंड 4 उंगलियां जो है वो हमारी तरफ हैं, और हम गॉड को कितने एक्सक्यूजेस देते हैं। हमें मालूम है परमेश्वर के चर्च में ही उद्धार है। जब लोग चर्च आते हैं तब उनके लाइफ बदलती है। सो हम सबको गॉड क्या चाह रहे, बैक टू द चर्च, बैक टू हिज हार्ट, बैक टू द हेड, बिकॉज जीसस क्राइस्ट और चर्च वन फ्लेश है। सो आर यू अंडरस्टैंडिंग? जीसस क्राइस्ट और चर्च वन फ्लेश है। नाउ लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। लोग बड़े ही प्यारे, मतलब लोगों का, मैं बिलीवर्स का बताना चाह रही हूँ, उनके अंदर इतनी हिपोक्रेसी है बिलीवर्स में, सॉरी टू से दैट, दे आर वेरी वेरी लॉयल टू अ पॉलिटिकल पार्टी। बड़े लॉयल है भाई, मैं अपनी पत्नी के प्रति, मेरा परिवार, मेरा ये ब्रांड है, मैं बड़ा लॉयल हूँ, मैं यही करता हूँ। लेकिन जीसस के प्रति कोई लॉयल्टी नहीं है। कभी भी आ जाओ चर्च, अगर अभी आपके बॉस आपको बुला लेंगे, 5 o'clock मीटिंग है, 4 बजे जाके बाहर बैठ जाएंगे। लेकिन गॉड के प्रति, अरे चर्च तो इतना सुबह लगता है, हाँ इतनी जल्दी कौन आता है। एंड देन योर लैंग्वेज इज, जब आपको प्रेयर चाहिए इमीडिएटली, अभी 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 इसी मिनट कर दो, नहीं नहीं आप सो मत, जग जाओ, मेरे पास से मुझे प्रॉब्लम है। आपको तो जगना ही होगा। तो हम एक आंख खोल के, क्या हो गया बताओ, ये हो गया, राइट। लेकिन जब गॉड के प्रति लॉयल्टी की बात है, सारी थकावट संडे को आती है, सारे प्रॉब्लम सैटरडे नाइट को आने शुरू हो जाते हैं, और उसके लिए हम अपना बना ले सारे रीजंस कि हम चर्च क्यों नहीं जा सकते। एंड यहाँ पर चर्च क्या है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। या सो हमें इस चीज से बाहर आना है। नाउ मैं आपको एक और भी चीज बताना चाह रही हूँ विच इज आउट। आपको गॉड का एक नाम नहीं पता होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है। गॉड के नाम बताइए कोई कोई मुझे, आपके अकॉर्डिंग गॉड के क्या नाम है? प्रिंस ऑफ पीस, इम्मानुएल, गॉड इज विद अस। यार जगत की ज्योति, एलोहिम, एडोनाई, यहोवे, यहोवा राफा, चंगाई करने वाला परमेश्वर, यीरे, एल शदाई, गुड। गॉड का एक और नाम है, द गॉड हु इज अ जेलस गॉड। ही कॉल्स हिमसेल्फ जेलस, उनका नाम ही है। अब आज के दिन में हम कहेंगे अच्छा ये बड़ी जलन करते हैं, इससे दूर रहो, ये तो पाप है, पाप है। बट गॉड का नाम है जलन करने वाला परमेश्वर, और ये जलन उनके चर्च के लिए है, उनकी कलीसिया के लिए, उनके लोगों के लिए। और जब हम जेम्स चैप्टर 4 वर्स 5 में जाते हैं, मैं टीपीटी वर्जन में पढ़ूंगी यहाँ पर, या मैंने उसका ट्रांसलेशन किया। वह एक ईर्ष्यालु प्रेमी है जो हमें और अधिक पाने की तीव्र इच्छा रखता है। वाह! क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाहो? टीपीटी लाउडली। Does the scripture mean nothing to you that says the spirit that God breathed into our hearts is a jealous lover who intensely desires to have more and more of us? Amen. Exodus chapter 34 verse 14 में लिखा, मैं यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, यह मेरा नाम है, मैं जल उठने वाला परमेश्वर हूँ। For the Lord whose name is jealous. गॉड का नाम जेलस है, और इसका मतलब ये नहीं कि आपको मेरा गॉड जेलस है मैं भी करूंगा, नो दैट्स अ सिन।
we're not talking about the sin, but we're talking about a quality of God in a particular manner. और हम दूसरा कुरिन्थियों उसके 11 और वर्स 2 में पढ़ते हैं, I am jealous for you with ये पॉल बोल रहा है, I am jealous for you with a godly jealousy. I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to him. But I'm afraid that just as Eve was deceived by the serpent's cunning, your mind may somehow be led astray from your sincere and pure devotion to Christ. Yes, sir. क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही क्रूस से तुम्हारी बातें लगाई कि तुम्हें पवित्र कुंवारियों के समान मसीह को सौंप दूं। ये पौलुस कह रहा है, पवित्र कुंवारियों की तरह मैं मसीह को तुम्हें सौंप दूं। द सेम थॉट वो कह रहे हैं, चर्च और उसकी बॉडी यानी कि हम एक है, यूनाइटेड एंड वन फ्लैश प्रिंसिपल। और हम ये देखते हैं रूथ और बोआज में भी देखते हैं। नाउ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड इन द गार्डन ऑफ ईडन। गार्डन ऑफ ईडन में आदम जो था वो अपना काम कर रहा था, एंड देन गॉड सेड इन वर्स 18 इन चैप्टर 2 कि अरे मैं समझता हूँ कि मनुष्य का अकेला रहना ठीक नहीं है, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा तो उसके लिए जो उसके लिए उपयुक्त होगा। द लॉर्ड सेड इट इज नॉट गुड फॉर मैन टू बी अलोन, आई विल मेक हिम अ हेल्पर सुटेबल फॉर हिम। और उसी बीच में परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि तुम जानवरों को नाम दो, अभी वो ईव बनी नहीं है। देन उसके बाद जब गॉड ने देखा सारे जानवरों की तरफ, किसी भी जानवर में उसको उसका पार्टनर नहीं दिखा। थैंक गॉड, बच गए आप लोग, राइट। एंड देन गॉड से अब मैं क्या करूं, इसके लिए पार्टनर तो मुझे चाहिए। तो गॉड ने आदमी को एक गहरी नींद में सुला दिया। जस्ट आई एम गोइंग टू गिव यू पैराफ्रेज, उन्होंने उसको सुला दिया। जब आदमी गहरी नींद में सो गया, उन्होंने एक रिब, उसका बॉडी खोली, फर्स्ट सर्जरी हुई बाइबल में, साइड खोली, वहां से एक रिब निकाली और उस रिब को मैन्युफैक्चर किया और उन्होंने एक औरत बनाई और फिर उस जगह को स्टिच अप कर दिया और औरत को आदमी के पास लेके गए, राइट। तो आपको भागने की जरूरत नहीं कि कौन मुझसे शादी करेगा, गॉड आपकी रिब को लिए घूम रहे हैं, वो आने वाली है। आमेन। अब आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो औरत है, जो खूबसूरत औरत है, ये आदमी के अंदर पहले से थी। आपका पार्टनर आपके अंदर पहले से है, बस गॉड ने उसको क्रिएट करना है। इसीलिए जब आप किसी और के पार्टनर के साथ शादी कर लोगे या टाइम से पहले शादी कर लोगे और अगर आपकी रिब औरत नहीं बनी तो आपको रिब ही मिलेगी, बहुत चुभती है। मेक सेंस? ओके। नाउ आदमी के पास गॉड हाथी को लेके आए, आदमी ने हाथी को देखा और उससे कहा ये हाथी होगा, एंड गॉड सेड ओके। उसके बाद चिड़ियों को लेके आए, ये स्पैरो होगी, ये ईगल होगा, ये वो होगा। गॉड ने कहा ओके। तो वो पार्टनरशिप चल रही है मैन की और गॉड की, ठीक है। मतलब एडम को अलाउड है कुछ भी चुनाव चुनने का। वो अगर वो स्क्विरल को कहेगा सू 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 स्पीकिंग, तो गॉड कहेंगे ठीक है, यही नाम सही है, राइट। गॉड विल से गो अहेड। नाउ बट गॉड इज रियलाइजिंग इतनी सारी पार्टनरशिप के बाद भी जब आदमी और मैं मिल करके चल रहे हैं तब भी उसको एक साथी की जरूरत है। आमेन। आप कितना भी गॉड के साथ चिपक के चल रहे हैं, अनलेस गॉड ने कहा मैं चाहता हूं कि तुम अकेले रहो एंड इट इज माई चॉइस फॉर यू, बट आप कुछ भी कर लें गॉड के लिए, बड़े बड़े काम करें, लेकिन अगर गॉड को ये डिजायर है कि आपका पार्टनर हो तो वो होगा। और गॉड देखेंगे नहीं, मेरे बच्चे को पार्टनर की जरूरत है। नाउ जब एडम ने मछली की तरफ देखा और उसने कहा ये मछली है, ये सार्डीन्स हैं, ये सामन है, इसका ये रेट होगा आने वाले दिनों में। जब एडम ने हाथी की तरफ देखा, हाथी ने उसको वापस पलट के नहीं देखा। जब एडम ने घोड़े को देखा, उसने पलट के एडम को नहीं देखा। लेकिन जब एडम ने औरत का नाम रखा वुमन, उसने पलट के उसको देखा और उसकी आंखों में देखा। एंड दिस वाज द मैरिज दैट हैपेंड बिटवीन एडम एंड ईव। आमेन। जब आदम सोया तो उसके अंदर से एक हड्डी निकाली गई ताकि उसकी वाइफ बन सके और वो दोनों एक फ्लैश हो, एक शरीर हो। उसके बाद आए यीशु मसीह। ये तो सारी रेस गंदी हो गई। परमेश्वर ने कहा लो भाई मैं तुम्हारे सामने फैरिसी लाता हूं, लेके आए जी। उन्होंने कभी पलट के जीसस की तरफ नहीं देखा। वो सादुसी लेके आए और सादुसी जो थे वो तो रेजरेक्शन में ही नहीं मानते। दैट्स व्हाई दे आर सो सादुसीज।
जीसस गॉड उनके सामने ज्यूज लेके आए, ज्यूज तो अपने गाने में थे, ये वो जेंटाइल्स लेके आए, एंड अगेन द जेंटाइल्स हैव नथिंग टू डू विद जीसस, एंड जीसस इज हेल्पलेस, ही हैज नो पार्टनर, एंड देन गॉड पुट हिम टू स्लीप फॉर 3 days, एंड देन जीसस गॉड ओपनड हिज रिब, यहाँ पे साइड में रोमन भाला अंदर गया, वहां से पानी निकला और लहू निकला, और उसमें से निकली नई कलीसिया। और जब यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को देखा, उसने पलट के यीशु को देखा, और वहां पे बनी एक नई सृष्टि, एक नई कलीसिया। और आपको ये समझना पड़ेगा, क्राइस्ट एंड द चर्च की मिस्ट्री, और वो आप हैं। इस कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर खून बहाया, यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दे दिया, और ये है मिस्ट्री हस्बैंड और वाइफ के यूनियन की, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि यीशु मसीह के द्वारा वो कलीसिया को रेकंसाइल करें, और यीशु मसीह और कलीसिया एक शरीर हो जाए। हालेलुया। तो आज आप कहां पर हैं? उस कलीसिया में यीशु मसीह के रिब से निकाले गए हैं। यीशु मसीह जब आए, आप उनके अंदर थे, लेकिन परमेश्वर को वो रिब निकालनी थी। और क्या यीशु मसीह की जो साइड में वो खोला गया है वो सिल गया? नहीं, अभी भी कलीसिया आ रही है, वो खुला हुआ है, वो गैप खुला हुआ है, और गॉड लेके आ रहे, बहुत से लोगों को लेके आ रहे, कलीसिया बढ़ती जा रही है, 1 believer at a time, another believer at a time। और ये मिस्ट्री है जो आपको समझना है कि पौलुस ने हस्बैंड वाइफ की ऐसा नहीं कह रहे, ही इज नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट द इंटीमेट रिलेशनशिप, बट उस गहराई की इंटीमेसी की बात हो रही है, जैसे एक हस्बैंड पूरे मन से अपनी वाइफ को अपनी बॉडी की तरह प्यार करता है, एंड इट्स अ वेरी स्पेशल टाइम दैट अ मैन एंड अ वुमन हैव दैट इंटीमेसी, दैट वन फ्लैश। वो ही इंटीमेसी जीसस ने चर्च के लिए करी है, और ये सब गॉड देख रहे हैं, and God is overlooking that, and he's saying wow, मेरा बेटा मेरी दुल्हन को घर लेके आ रहा है। और आज हमारी और आपकी जो पहचान है, I mean, बहुत सारी चीजें कहने के लिए, हमारी जो पहचान है इन क्राइस्ट। आप कहां पर हैं? इन क्राइस्ट। यीशु मसीह आपके अंदर है, और आप यीशु मसीह के अंदर हैं, और आपको क्या करना है? आसान काम, सबमिट करना है। औरतों को क्या करना है? सबमिट। ही इज द बिग बॉस। और जो मुश्किल काम है वो यीशु मसीह ने क्रूस पे कर दिया, लविंग यू। और अब भी लव कर रहे हैं, अब भी हेल्प कर रहे हैं, अब भी साथ चल रहे हैं। बस आपको एक काम करना है, और वो है सबमिट करना। और यहाँ पे मेरे पिछले मैसेज की एक लाइन आ जाएगी, सबमिट करना एक बूंद है, प्यार करना महासागर है, और हम गोमर की तरह थे, इसलिए महासागर है। और आपकी जो पहचान है वो कलीसिया में है, और ये मेरा मैसेज है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू, यू आर इन क्राइस्ट। आपकी पहचान, सब लोग आंखें बंद करो, जस्ट क्लोज योर आइज। आप गोमर की तरह थे, एब्सोल्युटली रेकलेस विद योर लाइफ, अबैंडनिंग गॉड, गॉड को रिजेक्ट कर दिया आपने। लेकिन गॉड आपके पीछे हैं, पीछे थे, पीछे रहेंगे। वो इस वक्त वो ब्लैक स्लाइड जो हमने देखी थी, उन सब लोगों के पीछे हैं। और जैसे ब्रदर ने कहा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर मंडराता है, लेकिन उनको एक इंसान चाहिए जो जा करके उन्हें सुसंदेश सुनाए, उनको पाप की जिंदगी से लेकर के परमेश्वर की जिंदगी में लेके आए। ये आपका काम है, और आप मसीह के अंदर है। यू आर इन क्राइस्ट, यू आर इन क्राइस्ट। सब लोग इस बात को देखें, यीशु मसीह हैं, क्रूस पे थे, लेकिन आप उनके अंदर थे। You were already there inside of him. Now he's calling you to come out and be the church and lead forward. परमेश्वर, मैं आपके लोगों को आपके सामने लाती हूँ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, हमारी जो पहचान है यीशु मसीह में से निकली हुई कलीसिया। हम आपके साथ एक फ्लैश हैं, तन बदन हमारा मिला हुआ है, हमारी प्राण और आत्मा मिला हुआ है, हम वन हैं। तो जो वन है तो दिल भी तो एक है, एक्शन भी एक है, हम सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और वो डायरेक्शन है टुवर्ड्स हेवन, टुवर्ड्स दैट गार्डन विच इज इन हेवन, टुवर्ड्स द गार्डन विच इज इन ईडन। लॉर्ड, हमारा डायरेक्शन ये है। थैंक यू सो मच यीशु मसीह के बलिदान के लिए। आज यीशु मसीह हम इस बात को समझ रहे हैं कि क्रूस पे क्या हुआ। थैंक यू सो मच दैट यू आर आवर क्राइस्ट, यू आर आवर गॉड। और हमारे को अपने इतना आसान काम दिया है, और वह सबमिट करना।
क्योंकि सारा बड़ा ओशन काम, महासागर का काम आप कर चुके हैं। होली स्पिरिट हमारी मदद करिए कि हम एक फेथफुल वाइफ बन सकें, हम अपने परमेश्वर को रिस्पेक्ट दे सकें, हम यीशु को रिस्पेक्ट दे सकें क्योंकि वो हमारे मुखिया हैं, हम उनका आदर कर सके, हम उनके पास पाए जाए। कलीसिया को यीशु मसीह के साथ ही तो चलना है, चिपक के, क्योंकि सर के बगैर बॉडी क्या है? नथिंग। आज हम कमिट करते, कम ऑन एवरीबॉडी, कमिट टू गॉड। आज हम कमिट करते हैं इस बॉडी ऑफ क्राइस्ट से, चर्च को कमिट करते हैं। हम समझते हैं यीशु मसीह हमारे हस्बैंड है, एज अ स्पिरिचुअल हस्बैंड वी आर द ब्राइड्स ऑफ क्राइस्ट, और यीशु मसीह के द्वारा हम गॉड की ट्रॉफी वाइफ, वी आर नॉट गोमर, वी आर कॉल्ड वंडरफुल, मेरी प्यारी दुल्हन, वी हैव अ ब्यूटिफुल नेम। और यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर आपने अपनी फेथफुल वाइफ को पा लिया है, उसका दाम यीशु मसीह ने चुकाया है। आज जब आप हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा देखते हैं, आप कहते हैं फेथफुल फेथफुल फेथफुल, माय ब्राइड, माय चर्च, माय बॉडी। एंड लॉर्ड, जो भी आपकी बॉडी में है वही हमारी बॉडी में है। आपका पावर हमारे अंदर फ्लो करता है, आपकी जिंदगी हमारे अंदर फ्लो करती है। और इसीलिए इस जोई लाइफ को, इस गॉड जैसी लाइफ को जीना कितना आसान है, बिकॉज हम एक फ्लैश हैं। गॉड के साथ चलना कितना आसान है, बिकॉज वी आर वन फ्लैश। थैंक यू गॉड फॉर दिस रेवलेशन एंड फॉर दिस मैसेज, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन। वी थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ये हमारी सीरीज का एक और पार्ट है, एंड वी आर हैप्पी दैट आप इस मैसेज को देख रहे हैं एंड आपको समझ में आ रहा है आप कितने वैल्यूएबल हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपको खरीद लिया गया है। अब आप परमेश्वर के साथ एक शरीर हैं, इंटीमेट, एज क्लोज एज इट कैन गेट, नथिंग सेपरेटिंग यू। तो यीशु मसीह के द्वारा आपने गॉड को ग्रहण करा। अगर आपने गॉड को नहीं ग्रहण करा, आप उनको नहीं जानते हैं, तो आप मेरे साथ बोलिए, हे परमेश्वर, मैं मानता हूं मैं पापी हूं, आई एम रियली सॉरी, मैंने गलतियां करी हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे पापों का रिकॉर्ड ब्रेक कर दीजिए, जो भी श्राप मुझ पर उनको ब्रेक कर दीजिए, मेरे आत्मिक नेचर को हटा दीजिए। यीशु मसीह मेरे अंदर आ जाइए। मैं समझ गया हूँ कि आप ही परमेश्वर हैं, आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। आप मेरे मुक्तिदाता हैं, आप मेरे प्रभु हैं। आप मेरे दिल में आइए और मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा दीजिए, रेकनसाइल करा दीजिए, और जो भी मुझे रिस्टोर करना है रिस्टोर करिए, क्योंकि मैं आपकी दुल्हन हूँ। थैंक यू सो मच, इन जीसस नेम, आमेन। सो अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना करी है, मैं विश्वास करती हूँ कि आपका गठबंधन यीशु मसीह के साथ शुरू हो गया है और अब आप इसकी बहुत सारी एडवांटेजेस और अपनी खूबसूरत जिंदगी स्टार्ट करने वाले, आपकी शादी हो गई है, यू आर द ब्राइड ऑफ क्राइस्ट। और अब आप देखेंगे कि गॉड आपको क्या क्या दहेज देंगे। ये दहेज प्रथा खत्म हो चुकी है, क्योंकि स्वर्ग में गॉड आपको देते हैं सब कुछ और आपको कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। आपका ब्राइड प्राइस बहुत कीमती था, यीशु मसीह का लहू। अब उसके साथ साथ आपको जो चाहिए सब मिल जाएगा। बी ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड एंड बी इन द, यीशु मसीह के साथ गठबंधन में रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस टाइम। वी ब्लेस यू, वी लव यू।